नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य क्लासेस 247 के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो मरुस्थल महोत्सव है वो फरवरी माह में किया जाता है, मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, हमें इस क्वेश्चन में या ऐसे जो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हैं उनमें सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखने की चीजें हैं कि नहीं वाले ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। तो नहीं वाले ऑप्शन पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें ये देखना है कि नहीं कौन से में आ रहा है और कौन से में सुमेलित है आ रहा है। तो जहां पे नहीं है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। आगे हम देखेंगे ब्रज महोत्सव अलवर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ये सही है। हाथी महोत्सव जयपुर, ये भी सही है। मरु महोत्सव जैसलमेर, ये भी सही है। मरु महोत्सव अभी हम पहले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। हाथी महोत्सव जयपुर, ये आमेर में मनाया जाता है। अच्छा, आमेर को हाथियों का शहर या नगर भी कहा जाता है आमेर को, ठीक है। माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव, ये भी बिल्कुल सही है। और ब्रज महोत्सव जो है अलवर, ये हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से कि ब्रज महोत्सव जो है अलवर में नहीं मनाया जाता। अच्छा, ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ब्रज महोत्सव मनाया जाता है भरतपुर में। कहाँ पे? भरतपुर में, ठीक है। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी, कौन सा? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे। महाराजा, ये महाराणा है सभी, महाराणा उदय सिंह, महाराजा फतेह सिंह, महाराजा भूपाल सिंह और महाराजा संग्राम सिंह। तो महाराजा संग्राम सिंह यानी कि महाराणा संग्राम सिंह, ये संग्राम सिंह सेकंड है जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में इसका निर्माण करवाया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पहाड़ियों की नगरी उदयपुर, बिल्कुल सॉरी, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, ये भी बिल्कुल सही है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, ये बिल्कुल सही है। और पूर्व का पेरिस उदयपुर, पूर्व का पेरिस उदयपुर ना होकर पूर्व का पेरिस कहते हैं जयपुर को। किसको? जयपुर को। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का ये डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, इसको अपन दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी हम नहीं वाला ऑप्शन देख रहे हैं। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, ये बिल्कुल सही है। नीला शहर जोधपुर, ये भी बिल्कुल सही है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, ये हमारे पास ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजस्थान का जिब्राल्टर, ये अजमेर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार होता है चूरू। कौन सा? चूरू। अच्छा, इसको हम यहाँ पे एक मैप के थ्रू भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए ये आगे देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी जो है वो जाना जाता है जालौर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था विद्यमान है? तो यहाँ पे ये पूछा है कि पुलिस कमिश्नरेट जो है वो किस किस जिले में, कौन कौन से ऐसा युग्म है जहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था है। तो इसका
इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर दो ऐसे जिले हैं हमारे राजस्थान में जहां पर पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां कहलाती हैं। अच्छा, राजस्थान में बाड़मेर जो है, बाड़मेर के सिवाना की पहाड़ियां हैं जिन्हें वो क्या किस नाम से कहलाती हैं? 56 की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत, उपरोक्त 1 व 2 दोनों और आडावाल पर्वत। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि 56 की पहाड़ी और नाकोड़ा पर्वत, इन दोनों जो हैं गोलाकार पहाड़ियां हैं जो सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में हैं बाड़मेर के। देखिए, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया हमें आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। और ये बहुत उपयोगी क्वेश्चंस हैं जहां हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि राजस्थान के संलग्न जिले यानी कि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स उन्हें कहते हैं जो लगातार क्रमबद्ध रूप से डिस्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे राजस्थान का हम एक रफली मैप बनाते हैं, तो जब राजस्थान का रफली मैप हम बनाते हैं तो हम यहाँ पे पाते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो कि रफली मैप बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि झालावाड़, बूंदी और टोंक, यानी कि यहाँ झालावाड़, यहाँ बूंदी और यहाँ टोंक, तो ये क्रमबद्ध तरीका नहीं है यहाँ पे। तो इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे कि क्रमबद्ध तरीका जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम मैप की सहायता से हम इसको देख सकते हैं। एक इमेज जो है हम ले लेते हैं, एक इमेज हमने ली राजस्थान के मैप की, तो हम उसमें देखेंगे झालावाड़, बूंदी और टोंक। झालावाड़, बूंदी और टोंक जो है वो कौन कौन से हैं? ये झालावाड़ हो गया, झालावाड़, ये बूंदी हो गया और ये टोंक। टोंक यानी कि बीच में जो है वो कोटा जो है वो बीच में आ चुका है, तो इस वजह से ये एडजॉइनिंग नहीं रहे। ठीक है, तो हमारा इस हिसाब से पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। अच्छा, इसको भी हम देख लेते हैं, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। सिरोही, ये हमारे पास सिरोही आ गया, सिरोही, ठीक है। उसके बाद बाड़मेर, बाड़मेर हमारे पास ये है और जैसलमेर, तो यहाँ बीच में इनके पास ज्वाइनिंग नहीं रही, तो ये भी ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा इस हिसाब से। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है सिरोही, पाली और ब्यावर। अच्छा, इसको हम देखते हैं, सिरोही, पाली और ब्यावर। ये हमारे पास सिरोही है, ये हमारे पास सिरोही है, उसके बाद पाली हो गया और उसके बाद ब्यावर, यानी कि ये एक लाइन में, सीधी लाइन में यहाँ पे मिल रहे हैं हमारे पास। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम राइट आंसर लगाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन, सिरोही, पाली और ब्यावर, ये हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 90 क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? सिरोही, पाली और ब्यावर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? अच्छा, राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है, यह हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर है जोहड़बीड़, जोहड़बीड़। अच्छा, जोहड़बीड़ जो है वो बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे? बीकानेर में। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सा और फैक्ट देख लेते हैं कि ये जो संरक्षण क्षेत्र है, संरक्षण क्षेत्र या संरक्षण रिजर्व जो है, इसकी जो वो 56.26 वर्ग किलोमीटर में यह जो रिजर्व है वो फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर नाना प्रकार के गिद्ध जो हैं वो पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आखेट निषेध। अच्छा, आखेट निषेध आप जानते होंगे कि जहां पर आखेट करना यानी कि जहां पर शिकार करना जो है वो सख्त मना होता है, उसे आखेट निषेध क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसा जिला हमारे पर जो है सर्वाधिक कौन कौन से है? इसमें ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर के अंदर 7 ऐसे क्षेत्र हैं निषेध, आखेट निषेध क्षेत्र, जिसकी वजह से इसमें सर्वाधिक निषेध क्षेत्र हो जाता है। इसके अलावा हम थोड़े से और फैक्ट देख लेते हैं।
सेकंड नंबर पर बीकानेर, बीकानेर में 5 हैं। अजमेर, अजमेर में 3 हैं। और अलवर, अलवर इसमें 2 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा। सिंचाई परियोजना, ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जिससे आदिवासी जो कृषक हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि आदिवासी जो कृषक हैं, आदिवासी जो कृषक हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ जो है वो किससे होगा। तो ये है जाखम। कौन सी है? जाखम परियोजना। अच्छा, जाखम के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि जो जाखम है परियोजना वो जाखम नदी से है। और जाखम नदी का जो उद्गम है, या हम कहते हैं जहां से ये निकलती है, उद्गम जो है वो है इसका छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। कौन सा? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। अच्छा, जो जाखम नदी है वो माही नदी की एक सहायक नदी है। माही की जो हम एक त्रिवेणी संगम भी देखते हैं, कहाँ पे? सोम, माही और जाखम, सोम माही जाखम में ये है। और ये जो नदी है जाखम नदी, जाखम नदी जो है वो उदयपुर के कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम, यानी कि मान लो कि ये हमारे पास उदयपुर है, और उदयपुर में हम जानते हैं कि उदयपुर में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक जो है आदिवासी वो उदयपुर में है। तो उदयपुर के दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण, ये अपनी दिशा हम देख लेते हैं कि ये हो जाएगी हमारी नॉर्थ, यानी कि उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, तो ये पूर्व हो जाएगी और ये हो जाएगी पश्चिम। तो दक्षिण यानी कि इस वाली जो जगह है यहाँ पे, यहाँ से होती है, और पश्चिम यानी कि यहाँ से होती हुई ये नदी जो है ये बहती है। तो ये वाला जो स्थान है, यानी कि ये वाला जो स्थान है, यहाँ से फिर माही नदी इसमें आके मिल जाती है। तो ये वाला स्थान जो है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में आदिवासी कृषक हैं और यहीं पर ये नदी बहती है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाखम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं कि जालौर तथा बाड़मेर जिला तक पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो आजकल ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि क्योंकि ये नर्मदा नहर परियोजना है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? नर्मदा नहर परियोजना। क्योंकि जो राजस्थान है, ये हम रफली मैप हम अगर राजस्थान का बनाएं, ठीक है, तो रफली मैप जब हम बनाते हैं, ठीक है, राजस्थान के मैप के अंदर ये देखते हैं कि जो नर्मदा नदी है वो नर्मदा नदी घाटी से होते हुए निकलती है यहाँ पे इस दिशा में। तो यहाँ से और एक कैनाल के द्वारा यहाँ से यहाँ तक एक वो डाली जा रही है, एक सिंचाई परियोजना जहाँ की जा रही है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ये संयुक्त रूप से अगर हम जाखम नर्मदा नहर परियोजना के बारे में हम बात करें तो ये है गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र तथा राजस्थान की जो है वो संयुक्त एक परियोजना है, जिसके अंदर क्या है कि जो सांचौर है, भीनमाल है, जालौर है, बाड़मेर है, और ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पानी की जो पूर्ति है वो की जाएगी, यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसा इसमें अनुमानित है कि 233 गांवों में 233 गांवों का जो 2.46 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसको पानी जो है उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा क्वेश्चन कहलाता है, अगला हमारा क्वेश्चन है आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। यानी कि आहड़ नदी जो है वो उदय सागर झील में गिरती है और उसके बाद जो दूसरी नदी निकलती है उसका नाम क्या हो जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है, आंसर उसका हो जाएगा बेड़च। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेड़च। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे एग्जाम जो होते हैं, जैसे आजकल तो पटवारी के एग्जाम में, वीडियो का एग्जाम बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से कारण और जो कथन है उसके क्वेश्चन दिया जाता है कि जिसमें पहला जो है वो कथन दिया जाता है और दूसरा कारण, तो उसकी पुष्टि करवाते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन कि कथन कह रहा है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिले में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये हमारा कथन दे दिया उसने।
और उसमें कारण में कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिले में सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो राजस्थान को जो हम रफली मैप हम देखें, ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान का हम अगर देखें कि जो पश्चिमी भाग है, ये वाला जो पश्चिमी भाग है हमारा, ये जो हमारा पश्चिमी भाग है, इसमें क्या है कि भरपूर खाद्यान्न फसलें, जो खाद्यान्न फसलें हैं वो भरपूर हो रही हैं। अब ये उसने कथन दे दिया, और उसका कारण क्या दे रहा है कि इंदिरा गांधी जो नहर है, यानी कि हमारी यहाँ से एक इंदिरा गांधी नहर निकलती है और उसकी वजह से जो है जैसलमेर और बाड़मेर में सिंचाई सुविधा पर्याप्त हो पा रही है। तो अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कारण और इसका जो कथन और कारण दोनों सही है, कथन सही और कारण भी सही, तो ये हमारा ऑप्शन जो ए वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया था। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए कि एक तो होता है राजस्थान और एक है राजपूताना। राजपूताना, ठीक है, तो आज हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि राजपूताना शब्द जो है वो जॉर्ज थॉमस, कर्नल टॉड, पटेल या जेम्स पीटर, इन चारों में से किसने इसको दिया था। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। ठीक है, यानी कि जो राजपूताना शब्द है ना, राजपूताना शब्द दिया था जॉर्ज थॉमस। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने जब राजस्थान के अंदर एजेंसियां बनाई गई थी तब उसमें कहा था राजपूताना एजेंसी। ठीक है, तो इसमें इसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। और राजस्थान शब्द को भी हम ले लेते हैं। राजस्थान शब्द जो है उसका कैसे है कि राजस्थान शब्द के में बारे में एक कर्नल जेम्स टॉड, कौन? कर्नल जेम्स टॉड, जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? उन्होंने एक बुक लिखी, द एंटीक्विटीज, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, तो ये एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था। तो आई होप ये जो कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वह जिला कौन सा है। यानी कि राजस्थान के मैप के अंदर अगर अपन देखें तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी इन चारों ऑप्शनों में और सबसे ज्यादा जो है सीमा लगती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा पाली। पाली की जो है वो लगभग 7 जिलों से, कितने, ये नई ज्योग्राफी जो है, न्यू ज्योग्राफी, उसके अकॉर्डिंग भी है 7 जिलों से सीमाएं लगती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो बहुत आपके लिए इजी हो जाते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल कितनी है। अच्छा, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 1070 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं डूंगरपुर, बाड़मेर, जालौर, प्रतापगढ़, तो ये प्रतापगढ़ हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वही बात कि हम एक राजस्थान का मैप ड्रॉ करते हैं और उसके थ्रू हम देखते हैं कि, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रतापगढ़ जो है उसकी स्थिति यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बाड़मेर, यहाँ हो जाएगा जालौर, यहाँ हमारे पास डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा। तो यहाँ पे ये जो सीमाएं हैं, कौन सी, ये वाली जो सीमाएं हैं, ये सीमा ये गुजरात के साथ लगती है, तो यहाँ पे ये चारों आ जाएगा। तो ऐसे हम इसका आंसर दे पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि राजस्थान
भारत के किस भाग में स्थित है? बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि राजस्थान जो है भारत के किस भाग में स्थित है। अच्छा, इसको अपन अगर मैप के थ्रू देखें तो कुछ ऐसी स्थिति हमारे पास मिलती है। ठीक है, ये लगभग रफली मैप अगर अपन भारत का देखें तो कुछ ऐसा मैप बनता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये स्थिति जो है, स्थिति हम यहाँ पर देखेंगे कि डायरेक्शन की स्थिति क्या होगी। डायरेक्शन की स्थिति होगी ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास उत्तर, ये हमारे पास दक्षिण, ये पूर्व हो जाएगी और ये हो जाएगी पश्चिम। तो यहाँ पे राजस्थान जो है वो राजस्थान की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पे ये हमारा प्यारा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान की स्थिति किस प्रकार हो जाएगी, ये उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन है, जो अगर आपको आता है तो आपके लिए बहुत सही हो जाता है, और अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम देखें क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है। देखो, यहाँ क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण का है आमेर में, बसंतगढ़ सिरोही में, हल्दी घाटी राजसमंद में, नवलगढ़ झुंझुनू में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बसंतगढ़ सिरोही में। अच्छा, बसंतगढ़ सिरोही में जो है इसमें हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि एक सीमल माता, कौन सी, सीमल माता, या इसको अपन स्थानीय भाषा में खीमल माता भी कहते हैं। खीमल माता के एक मंदिर है। ठीक है, वहां पर ये शिलालेख लगा हुआ है और इसमें जो तारीख मिलती है वो विक्रम संवत 682 की मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, यानी कि यहां से और यहां तक, यानी कि हम मैप देखें ऐसे इस प्रकार का हमारा अगर पतंगाकार देखें तो राजस्थान जो है यहाँ से और यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी है, वो हो जाएगी 869 869 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर ये इंपॉर्टेंट लगाना, देखो आपने नदी का प्रवाह क्षेत्र बहुत देखा होगा, लेकिन हमें आंसर देना होता है ऑप्शंस के थ्रू। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सूकली नदी या सूकड़ी नदी, इसको अपन टाइपिंग मिस्टेक है, सूकड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र जिस जिले में है वह है। अच्छा, इसका आंसर हमारे पास सिरोही, राजसमंद, जोधपुर या पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरोही। अब हम सूकड़ी नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सूकड़ी नदी है, ठीक है, सूकड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र सिरोही, जालौर और बाड़मेर, इन जिलों में मिलता है। और बाद में ये जो है वो लूनी नदी में, किसमें, लूनी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जालौर का कश्मीर कहा जाता है। देखो, अलग अलग कश्मीर है सभी के, और यहाँ पर जालौर का कश्मीर के बारे में पूछ रहा है, तो हम उसके ऑप्शंस देखेंगे। पहला ऑप्शन है सांचौर, दूसरा ऑप्शन है भीनमाल, तीसरा ऑप्शन है बड़गांव रानीवाड़ा, और चौथा ऑप्शन है जसवंतपुरा। तो हमारा इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बड़गांव रानीवाड़ा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि किस भौतिक प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अधिक है। अधिक यानी कि यहाँ हम
जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सर्वाधिक कह सकते हैं, अधिक कह सकते हैं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग। यानी कि अगर हम राजस्थान को इस प्रकार देखें, ठीक है, ये हमारे पास राजस्थान है, ठीक है, और हम इस राजस्थान को देखें तो यहाँ से इसमें अरावली पर्वतमाला कुछ इस प्रकार है, और ये जो भाग है, ये राजस्थान का जो भाग है, कौन सा, ये वाला भाग, ये तो है मरुस्थल, ठीक है, ये मरुस्थल है, ये हमारे पास अरावली प्रदेश हो जाएगा, ये हमारे पास अरावली है, और बाकी का जो भाग है, बाकी हम भाग देखेंगे कि ये जो भाग है ये दक्षिण पूर्वी जो है वो हाड़ौती प्रदेश कहलाएगा, और बाकी ये बचा हुआ भाग कौन सा है, ये बचा हुआ भाग हमारे पास है, ये पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है, ये जो भाग है ये पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन सर्वाधिक है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं, सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।